क्या है मतलब? तो भाई चमत्कारी पुरुष तो है ही। हाँ, चमत्कारी पुरुष है, मैंने तो बताई तो थी। देखो सही सही बात ये है गौड़ साहब कि जैसे मैंने तुम्हें बताया त्रिगुणी माया है। त्रिगुणी माया है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें विज्ञान इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहता है। जिसे हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहते हैं, उन्हें ठोस द्रव गैस, तीन मतलब तीन चीज पे विज्ञान टिका हुआ, तीन पे ही हमारा आध्यात्म टिका हुआ। तो पहली बात तो त्रिगुणी माया है, ठीक है। जलचर नभचर थलचर मतलब तीन प्रकार के ही प्राणी है। तीन जिनमें देखोगे हर जगह तीन से आपको नजर आएंगी, मतलब तीन का ही टोटल खेल है भाई। स्त्री है, पुरुष है, किन्नर है, और घोड़ा है, खच्चर है, और आपके गधा घोड़ा खच्चर। अब कहीं से कहते हैं मतलब त्रिगुणी माया। तो ऐसा हर बात के तीन तीन पहलू है गौड़ साहब। मतलब तीन तीन पहलू से मतलब ये है कि जो पक्ष तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक पक्ष ये है कि भाई धीरेन्द्र महाराज जी कह रहे हैं बिल्कुल ये जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल मतलब बढ़िया है, इसके कहीं से किसी भी एंगल से आजमाइश कर लो, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता चुका, फिर बता रहा हूँ। वास्तविकता यह है कि इनका जो शरीर, जो 7 शरीर होते हैं, तो इनका चौथा पांचवा शरीर जो जागृत हो चुका, उस अवस्था में व्यक्ति के सामने भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल निकल जाते हैं, ठीक है। समय भी 3 भागों में बटा हुआ है, और त्रिगुणी माया के आधार भी बता रहा हूँ तुम्हें। ब्रह्मा विष्णु महेश तो है, लेकिन ये जो है भूत भविष्य वर्तमान 3 काल है। तो तीनों काल उस व्यक्ति के सामने आ जाते हैं। किसी के भी मन की बात वो जान सकते हैं, भूत भविष्य को देख के बता सकते हैं कि अभी ये होने वाला है, और ये मतलब ये होगा, ये हो चुका, ये होने वाला है, ये हो रहा है। तो उनके सामने तीनों स्थिति खड़ी रहती है। तो मैंने आपसे उस दिन ये भी बताया था, मैं उन्हें किसी प्रकार से फंसा नहीं सकता धीरेन्द्र जी को। यदि आप कोई प्लानिंग ऐसी करके चलो कि भी हम जो ना मतलब ये उस आदमी को बुलाएंगे तो हम ऐसा ना करके ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तुम अपनी मतलब अपने मन की सोच से अगर उनकी सोच बदलना चाहो तो वो चीज भी वहां पहले क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा तीनों कालों पे मतलब आदमी का पूरा पूरा अधिपत्य जम जाता है। तो जो धीरेन्द्र महाराज जी कर रहे हैं वो 100% बिल्कुल वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, जैसे मैं कह रहा 3 पक्ष है। एक पक्ष तो वो जो धीरेन्द्र जी को दिखाई दे रहा, एक है जो दुनिया को दिखाई दे रहा, लेकिन एक तीसरा पक्ष हो रहा है। तीसरा पक्ष ये है कि जैसे ईश्वर है, और ईश्वर के पास, ईश्वर एक महाशक्ति है, मतलब ऐसा मान के चलो दिव्य शक्तियों का भंडार या दिव्य शक्तियों का स्रोत जो वो ईश्वर है। अब जैसे सपोज करो तुम एक धनवान व्यक्ति हो, धनिक व्यक्ति हो, धनिक व्यक्ति के आधार पर स्थापित हो, तुम्हारे बच्चे यदि जिद करने लगे मोटरसाइकिल की, कार की, हवाई जहाज की, हेलीकॉप्टर की, और तो 3-4 साल 5 साल का बच्चा जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर या कुछ भी चीज मांगने लगे, तो भाई साहब उसमें आप क्या करोगे, उनके साथ में कैसा व्यवहार करोगे? अब जो बस की होएगा देंगे, ना होएगा तो ना देने के। 3-4 साल 5 साल का बच्चा लेके भी क्या करेगा? अगर तुम उसे बस लाके दे दोगे, ट्रक लाके दे दोगे, कार लाके दे दोगे, हेलीकॉप्टर लाके दे दोगे, क्या करेगा भाई साहब? कुछ भी ना करने का, कुछ भी ना करेगा। अगर जब तुमने गलती से उसे लाके बस की सीट पे स्टार्ट करके बैठा भी दिया तो वो तो खुद भी मरेगा, दूसरों को मारेगा। तो आप क्या करोगे भाई साहब? एक खिलौना लाके दोगे। सही बात ये है, मतलब आप जो हेलीकॉप्टर भी खिलौने के रूप में लाके दोगे, मोटरसाइकिल भी खिलौने के रूप में लाके दोगे, कार भी खिलौने के रूप में लाके दोगे, जिससे वो खेल सके। अगर वो टूट जाए तो तुम्हें कोई गम नहीं, अगर वो किसी को जाके तोड़ दे, कुछ भाई ऐसा पेड़ पौधे को कहीं इधर उधर दीवार में जाकर लग सके, तो थोड़ा अगर कहीं भी कोई नफा नुकसान हो जाए कोई दिक्कत ना, बच्चा सुरक्षित। तो बच्चे की सुरक्षा के भाव से भी आप उन्हें नकली ही खिलौने दोगे, असली खिलौने उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी उम्र 3-4-5 साल है। लेकिन 3-4-5 साल के जो मोहल्ले में अन्य बच्चे हैं, उनकी दृष्टि में क्या स्थिति है उसकी, वो बिल्कुल उन सब सारे सामान को, साज सज्जा को ओरिजिनल समझ रहे हैं। तो वे बच्चे तो ऐसे ही उसकी तरफ आकर्षित होंगे, जैसे तुम्हारा बच्चा खुद का आकर्षित हुआ, ऐसे ही दूसरों के बच्चे भी उन खिलौनों की तरफ आकर्षित होंगे। वो आपस में उसी अंदाज में लड़ेंगे कि जैसे बिल्कुल ओरिजिनल के लिए। यहाँ पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में जो हमारे यहाँ मारकाट मच रही है, खैजतानी मच रही है, पैसों के लिए, माल के लिए, धन दौलत के लिए, या संसाधनों के लिए, जिस तरीके से हम ऐसी वे भी वहां छोटे बचपन में ऐसी करते हैं। लेकिन वो तो उनकी तो ओरिजिनल लड़ाई चल रही है। लेकिन जो बड़े आदमी है, हमारी तुम्हारी उम्र के जो लोग हैं, उन्होंने तो सबको बता के ये तो खिलौने, ये बालक वैसे ही लड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी भाई साहब ईश्वर की जो, जिसे मैं कहता हूं कि परम शक्तियों का
या दिव्य शक्तियों का जो स्रोत है वो ईश्वर है। अपने स्रोत में से जब ये कुछ बच्चे इस प्रकार के जो मतलब जो कहते हैं कि हमने मेहनत से ये चीजें हासिल करी है, मतलब इसकी बाकायदा एक हमारे यहाँ पूरा प्रोसेस है, मतलब वैदिक व्यवस्था के अनुसार जो ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आता है, ये सात शरीर हमारे अंदर है, तो सातों के सातों शरीरों को जागृत किया जा सकता है। अंतिम शरीर जो निर्वाण शरीर है और प्रथम शरीर जो है ये मतलब स्थूल शरीर है, मतलब जो 7 केंद्र है 7 ही शरीर है। तो चौथा पांचवा शरीर जो जागृत हो जाता है, 3 शरीर तो लगभग हर व्यक्ति के जागे हुए ही आते हैं, मतलब जागृत अवस्था में ही आते हैं। 3 तक तो कोई भी आगे बढ़ जाता है, चाहे वो कोई आध्यात्म की प्रक्रिया करे ना करे, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। मतलब उसमें खान पीने की व्यवस्था, व्रत रखना, साधना, मतलब ध्वनि, जैसे मंत्र का जो हम जाप करते हैं कायदे में हम ध्वनि की चोट करते हैं कहीं किसी केंद्र पर, तो उससे मतलब कुछ जागृत होता है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप शरीर को जागृत किया जाता है। अब ये क्या सात्विकता में कर रहे हैं, हनुमान जी के उपासक है, तो इनकी जो शक्तियां इसलिए छिन्न नहीं हो रही कि ये एक तो परमार्थ के लिए कर रहे हैं, दूसरों के भले के लिए उपयोग कर रहे हैं, ना तो इसमें इनका खुद का अपना स्वार्थ छुपा हुआ है, ना किसी से पैसा ले रहे हैं। तो इसलिए इनका मामला बहुत बढ़िया चल रहा है। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुद्दा बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील बनता चल रहा है, लेकिन हो गया। हाँ, लेकिन इसकी जो बिल्कुल सच्चाई है ना, सच्चाई है जो वो है बागेश्वर सरकार, वो भी बिल्कुल ठीक है, और जो पब्लिक है वो भी ठीक है, और जो ये लोग कर रहे हैं ये तीसरा पक्ष है, ये भी अपना भाई। देखो विज्ञान तो ऐसा होता है कायदे में, स्थूल संसार किसे कहा जाता है, स्थूल जगत क्या है, जो बुद्धि की समझ में आ जाए कहती। मैं बता रहा हूँ ये चश्मा है, ये कमरा है, ये मकान है, ये घड़ी है, ये बिस्तर है, ये गाड़ी है, घोड़ा है, ये बंगला है, कुछ भी है। अब मैंने तुमसे कहा, तुम तुरंत समझ गए कि भाई ये चीज ये है, और विज्ञान ने मान लिया कि ये चीज ये है, तो इसे कहते हैं स्थूल संसार। जो मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चीज समझ में आ जाए वो सारा स्थूल जगत में आता है। अच्छा, जहां विज्ञान फेल हो जाता है और बुद्धि फेल हो जाती है, जैसे मैं कहने लोग भूत होते हैं, बुद्धि कहीं कहाँ हुआ भूत, मैंने तो ना देखा आज तक, क्योंकि भूत दिखाई तो देते नहीं है। मैं कहने लोग भगवान होता, अब भगवान में बुद्धि भी और विज्ञान भी दोनों चीज फेल हो गए, बोला भगवान कहीं नहीं होता, हमने तो आज तक देखा नहीं है, लेकिन होता है, उसे मानने से इंकार भी नहीं कर सकते। तो जब ऐसे अजमल में जो फंस जाती है उसे कहते हैं सूक्ष्म संसार। ये सूक्ष्म संसार की सच्चाई है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मानना पड़ता है, ना चाह के भी, ना चाह के भी मानना पड़ता है। होता तो है ही कायदे में, और इसे माना जाता है, तो बस समझ लो कि वहां आदमी आगे फंस जाता, तो वो मानता मन, फिर बुद्धि तो वहां हार जाती है, बुद्धि घुटने टेक देती है, पर वहां मन खड़ा हो जाता है, बोला मैं समझूंगा। तो सूक्ष्म संसार को समझाया जा सकता है मन से, और स्थूल संसार को समझाया जा सकता है बुद्धि से। और एक कारण जगत है। कारण जगत किसे कहते हैं? कारण जगत सही मानो वो है कि जो सूक्ष्म संसार के नियम कानून होते हैं, जैसे तुम यहाँ मतलब संसार में प्रबंधन करते हो, किसी भी व्यवसायिक प्रबंधन करते हो, तुम अपने स्कूल का प्रबंधन करते हो, या सरकार अपने किसी भी कार्यालय का प्रबंधन करती है, अपने किसी डिपार्टमेंट का प्रबंधन करती है, तो उसमें नियम कानून शर्त लगाती है, अपने आधार उसके बनाती है, उसका एक निजी पर्सनल संविधान गठित करती है। पूरा देश चल रहा है एक संविधान के बल पे चल रहा है, जैसे यहाँ के प्रबंधन है, यहाँ के नियम कानून है संसार के, ऐसे ही सूक्ष्म संसार के भी कुछ नियम है, मतलब भगवान के बनाए हुए भी कुछ नियम कानून है। उन नियमों को जब समझने के लिए मन खड़ा होता है, अब वो क्योंकि उसे अनुभव है बाहर का, तो बाहर के हिसाब से समझने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर के हिसाब से मन की समझ में बात नहीं आती। तो जब मन हार जाता है, फिर वहां होती है आत्मा खड़ी। आत्मा कहती है कि मैं समझूंगी, अब तू शांति कर, मैं बताऊंगा क्या मामला। फिर वो आत्मा क्योंकि परमात्मा गण से वही समझ पाती है वहां के नियम कानून को। कुल मिला के सारी बात का सार ये है कि जो बुद्धि इस तरह से धीरेन्द्र शर्मा जी के बराबर के हैं, मतलब जैसे बच्चों की तरह धीरेन्द्र शर्मा जी खिला रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, तो जो उस स्तर पे हैं तो उन्हें तो वो खेल अच्छा लग रहा है। जो दूसरे लेवल के हैं, जिन्हें ये समझ में आ रहा है कि वास्तविकता इसकी क्या है, सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है, ये कला क्या है, ये कोई आर्ट है या कोई सिद्धि है, क्या है, जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हुए देख रहे हैं। बाकी जो तिल मिला रहे हैं वो झगड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, मतलब वो भी बच्चे ही हैं। जो उनसे इस बात को नकार रहे हैं ना, पूरी तरीके से मना कर रहे हैं, वो भी बच्चे ही हैं, और जो उनके साथ खेल रहे हैं वे भी बच्चे ही हैं। जैसे बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता है, बस ये सारा जो प्रकरण है इस समय बस आपस में बच्चे झगड़ रहे हैं, और ये मसला है कायदे में बड़े स्तर का। ये बड़े लोगों की बात है, ये परमात्मा के स्तर की बात है। ज्ञान हो, कला हो, कोई सिद्धि हो, कोई रहस्य का उजागर करना हो, ये सारी चीज़ें ईश्वर के हाथ हैं। ईश्वर करोति शोभनम करोति। बाकी भाई जो चल रहा है उसे चल लो।
मेरा तो बस सारी बातों का सार यही है कि जो हो रहा है उसे होने दो, कोई टेंशन मत लो।